प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जा क्या होता है? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी यार दबा दें। जमीन के ऊपर कब्जा है लेकिन कागज नहीं, या फिर जमीन के ऊपर कब्जा किसी और का है, कागज आपके नाम पर है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और मैं आपको पहले बताऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे में क्या अंतर होता है और स्वामित्व योजना के आधार पर कैसे लोगों को, यानी उस भूमि के ऊपर उनका स्वामित्व अधिकार मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही इस वीडियो के शुरू होने से पहले बता दिया है कि प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे से कैसे अलग होता है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जा आखिर क्या होता है, इस बाबत बहुत से ऐसे लोग हैं, भले ही वो जमीन के कितने भी ज्ञाता हों, जानकारी रखने वाले हों, लेकिन इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जा उससे अलग है। कैसे अलग है? यानी कि प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि है जो कि व्यक्तियों की संपत्ति और मालिकों के बावजूद उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है। समझ में आई बात? यह अवैध कब्जे से यानी सनद में बाधा डालने का एक परियोजना रखती है और प्रतिकूल कब्जे को अवैध कब्जे से अलग करने के लिए एक विशेषताएं होती है। साथ ही जो इस विधि के समाज व्यवस्था संबंधित यानी कि कानूनी प्रक्रिया बनती है और भारत में अवैध कब्जों का प्रावधान है, न्यायिक अधिकारी द्वारा यानी समर्पित किया जाता है और ये अवैध कब्जे का उपयोग अनैतिक और गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ पर स्पष्ट बात ये हो गई है कि अवैध कब्जा जो होता है वो गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर अवैध कब्जा आपकी भूमि के ऊपर हो गया है और अवैध कब्जे को यानी कि कैसे अवैध कब्जाधारी को आप वहां से हटा सकते हैं, अवैध कब्जाधारी के यानी कि जो अवैध कब्जा करता है उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अवैध कब्जा, सबसे पहले आप अपनी कोई भी भूमि अगर किसी व्यक्ति को किराए पर देते हैं तो भैया उससे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट लिखवा लेना चाहिए। अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखवाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भूमि पर कब्जा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कब्जा, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा वो होता है, प्रतिकूल का अधिकार समय बाधित होता है जो सामान्य रूप से 12 वर्ष का होता है और अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक का समय उस संपत्ति पर कब्जा करके रखता होता है तो उसके मालिक के दावे के खिलाफ कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाता है और उसे प्रतिकूल कब्जे के रूप में माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी भूमि के ऊपर प्रतिकूल कब्जा यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो आप उसे 12 साल से पहले पहले, बहुत से नियम है, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि इन नियम के आधार पर आप उस व्यक्ति से अपनी भूमि यानी खाली करवा सकते हैं। ऐसे ही एक नियम है जो है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, और उससे आप बहुत ही जल्द आप अपनी भूमि के ऊपर से कब्जा हटवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि स्वामित्व योजना के आधार पर जिन लोगों के द्वारा ऐसी भूमियों को मकान बना लिया गया था, जिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये सरकारी भूमि है, लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर ऐसे लोगों को जो आवासीय कैटेगरी में भूमि आती है, ऐसा नहीं कि आपने जोड़ या तालाब या किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि स्वामित्व योजना के आधार पर आपको उस पर मालिकाना हक मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भूमि जो नवीन प्रति प्रति कदीर प्रति जदीद, मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर देख लीजिए। ऐसी भूमि के ऊपर अगर आपने कब्जा कर और 200 वर्ग मीटर तक आपने उस भूमि के ऊपर 200 वर्ग फीट तक आपने उस भूमि के ऊपर मकान बना रखा है, तो इस प्रकार का जो मकान है उस भूमि के ऊपर आपको स्वामित्व योजना के आधार पर यानी मालिकाना हक दिया जा सकता है।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्वामित्व योजना के आधार पर आपको इस प्रकार का यानी दिया जाए मालिकाना हक कि वो तालाब की भूमि है, चरागाह की भूमि है, यानी कि खेत खलियान की भूमि है, तो इस प्रकार की भूमि पर आपको स्वामित्व योजना के आधार पर भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जमीन के कागज हैं, लेकिन कब्जा किसी और का है। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई निजी भूमि है और उस पर 12 साल तक किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं गए हैं, तो वो भूमि के कब्जे करने वाला व्यक्ति भी इतना ही मालिक हो जाएगा जितना कि आप उस जमीन के असल मालिक हैं। आपका कब्जा है, लेकिन आपके पास कागज नहीं है। देखिए भैया, स्वामित्व योजना के आधार पर ही ऐसी प्रकार की जो भूमि होती है, मान लीजिए कि आपने किसी गांव के अंदर किसी भूमि पर, वो किसी के नाम है, 12 साल से आपके कब्जे में है और उस भूमि पर आपका कब्जा है, लेकिन कागज आपके पास नहीं है, लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर आप उस भूमि के कागज बनवा सकते हैं। इस प्रकार से आप कब्जा की हुई जमीन के भी कागज बनवा सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। जो भी यूट्यूबर इसके बारे में कोई बात लिखता है तो झूठ बकवास में बोलता है, बस यही एक आधार है। लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो में बताया था कि धारा 131 ख के आधार पर उन लोगों को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। एक मकान की भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक मिल सकता है, मुझे याद है। लेकिन भूमि 200 वर्ग फीट की होनी चाहिए। अगर वो भूमि स्वामी उपयोग की नहीं है, तो आपके पास वो भूमि सन 1992 से पहले से चली आ रही है, तो आप उस भूमि पर मालिकाना हक मिल सकता है बिना स्वामित्व योजना के को बीच में लिए हुए। तो मुझे याद आ गया है कि इस प्रकार से भी आपको मालिकाना हक मिल सकता है। अगर कोई भूमि आपने कब्जे की कर रखी है, तो कब्जे की भूमि पर इस प्रकार से मालिकाना हक मिल सकता है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और आप इसी टॉपिक पर कोई बात करना चाहता है तब भी आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।